Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Rohit Raj, Jayvind, Jयदेव, दीपक, कविता, शिवम, अनूप, राहुल, विकास, मोहन, प्रिया, निधि, वर्षा, पारुल, आलोक, प्रियंका, पूजा, आराधना, प्रवीण, अंकित, मोनिका, निधि, विजय, कुलदीप, सत्यम, अभिषेक, मन्नू, राहुल, प्रवीण, शिवानी, आलोक, प्रकाश, विशाल, अमित, सूरज, ठाकुर, प्रेम, ज्योति, श्याम, एमडी, रोहित, राज, नितिश. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. हाँ जी, पायल, कुणाल, टिंकू, प्रेम, लक्ष्मण, अंकिता, सतीश, अक्षय. गुड आफ्टरनून. तो स्वागत है भाई आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 73 बैच में. और ये जो बैच है रीजनिंग स्पेशल 73, ये करियर विल एप्लीकेशन पर रीजनिंग का लेटेस्ट बैच है. ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं नया बैच है और ये मंडे को ही शुरू हुआ था बैच, और मंडे से स्टार्ट हुआ था और आज फ्राइडे है यानी कि वीकेंड. ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारी वीक में 5 क्लासेस लगती हैं मंडे टू फ्राइडे. 2 दिन हमें छुट्टी दी जाती है सैटरडे संडे. क्यों? क्योंकि हम उन 2 दिनों में पुरानी क्लासेस का बैकअप ले सके, पुरानी क्लासेस का रिवीजन कर सके और थोड़ी प्रैक्टिस कर सके. क्योंकि जब तक बैकअप, देखो बैकअप तो लेना 100% कंपलसरी है. बैकअप इन द सेंस आपको सारी क्लासेस देखना बहुत जरूरी होता है ना. उसके बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी है. ठीक है, मतलब हम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है. क्योंकि हम एक इंसान है और इंसान की फितरत होता है भूलना. आप आज पढ़ोगे, आपको 1 महीने तक चीजें याद रहेंगी, 2 महीने तक चीजें याद रहेंगी, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है 6 महीने तक याद रहे लेकिन उसके बाद भूल जाओगे. तो इसीलिए टाइम टू टाइम रिवीजन और फिर एट लास्ट प्रैक्टिस. मतलब प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता, है ना. कोई भी क्रिकेटर कितना भी खतरनाक क्यों ना खेलता हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर जी थे, धोनी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, कोई भी क्रिकेटर आप ले लो, ठीक है, वो कितना भी बढ़िया क्यों ना खेलते हो, कितने भी बेहतरीन छक्के क्यों ना लगाते हो, लेकिन हर मैच से पहले वो ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं. समझे? एक भी अगर दिन उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी तो वहीं खत्म है. ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस जीवन में बहुत जरूरी है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो. याद रखना, इस गलती में, इस भ्रम में मत रहना सर हम सर बहुत तेज हैं. अपने स्कूल के सर टॉपर हुआ करते थे, हम अपने कॉलेज के सर टॉपर है, हमसे तेज कोई नहीं है. इस भूल में मत रहना. ठीक है, और जो बहुत ही बिलो एवरेज बच्चे हैं, जो डम बच्चे हैं, जो आज तक कभी कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, है, वो सोचते थे सिर्फ सर हम तो सिर्फ पासिंग मार्क से ही पास हुए हैं आज तक. तो वो बच्चे भी बिल्कुल घबराए ना, क्योंकि ये सरकारी नौकरी का जो एग्जाम होता है ये हर बच्चे के लिए होता है. इसमें इंटेलिजेंट और वीक बच्चे से कोई लेना देना नहीं होता. क्योंकि अगर उससे लेना देना होता तो आपके परसेंटेज, जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज है, उसको हम कंसीडर करते. आपकी 10th 12th के परसेंटेज को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन हम कंसीडर नहीं करते हैं. हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही कंसीडर करते हैं, चाहे आप 10th में 33% से ही पास क्यों ना हुए हो, चाहे आप 10th में 100% से क्यों ना पास हुए हो, 100% मार्क्स लाके. हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. हमें लेना देना है आपकी परफॉर्मेंस से, जो अभी आप अपने एग्जाम में दोगे. और वो एग्जाम में परफॉर्मेंस तभी दे पाओगे बढ़िया जब आपकी प्रैक्टिस होगी लेटेस्ट. तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन बच्चा कितना हार्ड वर्कर है ना, कौन कितनी मेहनत कर सकता है, किस बच्चे के अंदर ये कैलिबर है मेहनत करने का. आलसी वालसी नहीं चाहिए बेटा. वैसे भी सरकारी नौकरी में बहुत आलसी लोग पहले हुआ करते थे, लेकिन आजकल जमाना बिल्कुल बदल गया है. अब हमें आलसियों की जरूरत नहीं है, अब हमें एक्टिव बच्चे चाहिए, हमें मेहनती बच्चे चाहिए. समझ रहे हो? हाँ जी. चलिए, नाम तो बेटा ले लिया जाएगा आपका, तुम घबरा क्यों रहे हो. और आज अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को हम खत्म कर देंगे. आज इस टॉपिक का लास्ट डे है बेटा. पिछले 4 दिनों से हम एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज. पिछले 4 दिनों से हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं. हमने अभी तक कोई दूसरा चैप्टर भी शुरू नहीं किया इस बैच में. ठीक है, ये रीजनिंग का सबसे पहला ही चैप्टर हमने स्टार्ट किया है इस बैच में, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला. और अगर हम वर्णमाला श्रृंखला की बात करें तो इस चैप्टर को करने का एक बहुत बड़ा फायदा हमें हुआ है कि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से हो गई, जो कि रीजनिंग की नींव है. वो रीजनिंग की नींव है बेटा अल्फाबेट के प्लेस. क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे आप. ठीक है, हाँ जी. अगर आप इस टाइमिंग पे क्लास नहीं देख पाते हो तो आप
पूरे दिन में किसी और टाइमिंग पे कोई एक टाइम फिक्स कर लो, आप उस समय क्लास देखा करो रेगुलर, ठीक है, बट डेली क्लास देखा करो। सबसे पहले हमने बेटा जो अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी थी वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज थी ए टू जेड, और हमने इस सीरीज में अपने प्रश्नों के उत्तर देना सीखे, वो भी विदाउट पेन एंड पेंसिल। फिर हमने सेकंड अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी जो कि रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज थी, है ना, जेड टू ए। फिर हमने इस सीरीज को सॉल्व करना सीखा विदाउट पेन एंड पेपर। फिर हमने एक और सीरीज पढ़ी जो कि इवन सीरीज थी, बी डी एफ टू जेड। यहां हम अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं लेफ्ट के प्लेस को डबल करके, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक और सीरीज पढ़ी जो कि और सीरीज थी ऑड, ठीक है। यहां हम अपने आंसर देते हैं लेफ्ट के प्लेस को डबल -1 करके। उसके बाद हमने एक नई सीरीज पढ़ी, बिल्कुल डिफरेंट सीरीज, जिसमें फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। फिर हमने एक और सीरीज पढ़ी जिसमें हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं लेकिन सेकंड हाफ को नहीं लिख रहे। तो ये 6 सीरीज बेटा हम इस चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा अगर आपने पिछली चारों क्लासेस अटेंड की हैं तो। आज इस बैच में 5वां दिन है और आज 5वीं क्लास है, ठीक है। हाँ जी, तो ये पिछली 4 क्लासेस में आपको ये 6 सीरीज करने को मिलेंगी। अब बाकी की जो 2 सीरीज बची हैं, सिर्फ हमारी आज हमें पढ़नी है सिर्फ ये लास्ट 2 सीरीज, हमारी सिर्फ ये 2 सीरीज बची हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर बेटा मंडे से जब हमारी मुलाकात होगी तो नया दिन, नई शुरुआत, फिर हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे मंडे को, ठीक है जी। तो 7th सीरीज स्टार्ट करने से पहले, 7वीं सीरीज शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों से पूछूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो। हाँ, क्या आपका दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलता है कि नहीं? हाँ, चाचा चौधरी के बारे में आपने सुना है कभी? है चाचा चौधरी और साबू, आपने तो नहीं सुना होगा, है क्योंकि आप 21वीं सदी के बच्चे हो, आप 21वीं सदी में ही पैदा हुए हो, है क्यों भाई? जो 21वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं उन्होंने तो नहीं सुना होगा चाचा चौधरी का नाम। 21वीं शताब्दी में पैदा होने का मतलब जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद की है, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस इससे ज्यादा छोटा तो कोई नहीं होगा, है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है कि नहीं चलता। तो एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना पड़ेगा और मैं देखना चाहूंगा कि आप उसका आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, ठीक है। हाँ जी, तभी हमें एहसास होगा। चलिए, हम आपको बहुत मिस करते हैं जिस दिन नहीं पढ़ते। अबे यार, हमारी मुलाकात को सिर्फ 4 दिन हुए हैं, आपने हमसे 4 दिन में इतनी मोहब्बत कर ली कि हमारे बिना अब रह नहीं सकते तुम, है क्यों भाई? अभी तो सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं हमारी मुलाकात को, ज्यादा समय भी नहीं हुआ। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, आप इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर दे सकते हैं। विच लेटर इज विच लेटर इज 6 टू द which letter is 6 to the right 6 to the right of the letter which letter is 6 to the right of the letter which letter is 6 to the right of the letter which is 6 to the right of which is 6 to the right of fourth from the left hand which is 6 to the right of fourth from left hand in English alphabetical series in English alphabetical series या in English alphabet, ठीक है। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं छठा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं छठा है जो कि
बाएं से चौथे के दाएं छठा है। बेटा ध्यान से सुनना बेटा, और ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन को मिक्स करके बनाया गया है ना। नोट सेक्शन खुलेगा बेटा जब आप मोबाइल में ओपन करोगे, लैपटॉप में नहीं दिखाई देगा। मोबाइल में खोलो नोट सेक्शन को, वहां पर मिलेंगे आपको पीएनजी पीडीएफ। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना बेटा, ये दो क्वेश्चन की लैंग्वेज को मिक्स करके बनाया गया। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन की लैंग्वेज को मिक्स करके बनाया गया है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। विच लेटर इज सिक्स टू द राइट ऑफ द लेटर। विच लेटर इज सिक्स टू द राइट ऑफ द लेटर। देखो सिक्स टू द राइट ऑफ द लेटर, हमें ये आइडेंटिफाई करना है विच लेटर इज सिक्स टू द राइट ऑफ द लेटर। लेकिन द लेटर की डेफिनेशन बेटा अलग से दी गई है। द लेटर की डेफिनेशन दी गई है सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। विच वर्ड किसके लिए है बेटा? द लेटर के लिए। विच इज मतलब द लेटर इज सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अच्छा बेटा इस लैंग्वेज को कैसे डील करोगे? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 4 + 6 10, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट से 10th यानी कि जे। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया विच लेटर इज सिक्स टू द राइट ऑफ जे। और जे के सिक्स राइट में क्या होता है? जे के सिक्स राइट में जे होता है 10th लेटर, लेफ्ट से 10th, तो लेफ्ट राइट पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 10 + 6 16, 16 फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट से 16 क्या होगा? पी। पी इज द राइट आंसर। भाई जे के सिक्स राइट में क्या होगा? पी होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को ना हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हिंदी में कैसे सॉल्व करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं छठा है? पहली बात तो बेटा हमें ये पता लगाना है उस अक्षर के दाएं छठा चाहिए। हमें चाहिए उस अक्षर के दाएं छठा। लेकिन ये उस अक्षर के दाएं छठा मतलब किस अक्षर के दाएं छठा? हमसे बोला जा रहा है ना कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं छठा है। किस अक्षर के दाएं छठा है, तो पहले हमें किस अक्षर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो किस अक्षर के दाएं छठा है? उस अक्षर के दाएं छठा है जो कि, तो जो की वर्ड जो है वो उस अक्षर के लिए है। तो उस अक्षर के लिए जो की वर्ड है, तो उस अक्षर को यहां पे डिफाइन किया गया है। तो ये जो डेफिनेशन है ना बेटा, ये डेफिनेशन पूरी की पूरी उस अक्षर के लिए है। हमसे बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं छठा है। किस अक्षर के? तो किस अक्षर को डिफाइन यहां पे किया गया है। तो आप इस लैंग्वेज को सॉल्व करो बेटा। इस लैंग्वेज को सॉल्व कैसे करोगे? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होता है? बाया दाया दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 4 और 6 10, 10वां अक्षर बाएं से 10वां यानी कि जे। तो ये जो डेफिनेशन है ना बेटा, ये डेफिनेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? ये डेफिनेशन जे को रिप्रेजेंट करती है ना। ट्रिक से ही तो समझा रहा है बेटा। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से? बाएं से, और बाएं से 10वां अक्षर क्या? देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से? बाएं से 10वां अक्षर जे। तो ये जो डेफिनेशन है ये जे को रिप्रेजेंट करती है। और ये डेफिनेशन किसके लिए है? उस अक्षर के लिए। तो उस अक्षर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? जे से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या बन गया? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे के दाएं छठा है? तो बेटा जे के दाएं छठा क्या होता है? जे के दाएं छठा जे होता है 10, 10 के दाएं छठा 16, 16 अक्षर यानी कि पी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये दो लैंग्वेज को मर्ज करके बनाया गया क्वेश्चन है। ठीक है। बेटा ये मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को हम मोर देन टू पोजीशन वाले क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम मोर देन टू पोजीशन वाले क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करेंगे। इस बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन बेटा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम पिछले 4 दिनों में सॉल्व कर चुके हैं। यहां तक ये भी कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम पिछले, है ना, ये सारे क्वेश्चन हम पिछले
बस क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले 4 दिनों में। तो जिन बच्चों ने पिछले 4 दिनों की क्लासेस मिस कर दी हैं उन बच्चों को मौका दिया जा रहा है। सैटरडे संडे आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी, तो सैटरडे संडे में आप पिछले क्लासेस का रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। 56 तक हम ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, पीछे का वीडियो सब मिल जाएगा लाइव सेशन में। आप लाइव सेशन में जाना है ना, जब आप माई क्लासेस माई कोर्स में आते हो, पीयूष सर पे क्लिक कर रीजनिंग स्पेशल 73 पे क्लिक करते हो, है ना। जे के बाद का कंसेप्ट है बेटा, जे के दाएं छठा। देखो हम जे के दाएं छठा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, जे की जगह में ये नहीं लिख सकता, जे की जगह में ये लिख सकता हूं, बाएं से 10वें के दाएं छठा। दोनों का मीनिंग तो एक ही है। देखो मैं जे को रिप्लेस कर सकता हूं इस लैंग्वेज से बाएं से 10वें, क्योंकि जो जे होता है वो बाएं से 10वां होता है। तो बाएं से 10वें के दाएं छठा, और बायां दायां दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 10 और 6 16, 16वां अक्षर कहां से, बाएं से, और बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा, पी। ठीक है, चलिए फटाफट से। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, देखो हमें ना एक नई सीरीज, हम ये 7वीं सीरीज पे पहुंच चुके हैं, हम 7वीं सीरीज पे पहुंच चुके हैं कि हमें फर्स्ट हाफ सीरीज में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ सीरीज को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो प्रथम अर्धांश में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ द्वितीय अर्धांश को हमें उल्टा लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 भी यही है। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सेकेंड हाफ को उल्टा करना है। अब ये जो नई सीरीज बची है, ये लेफ्ट हैंड है हम जानते हैं, और ये राइट हैंड है। तो अब काउंटिंग हमें इस नई सीरीज में करनी है, ये बायां छोर ये दायां छोर। ट्रिक वही है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। यहाँ पे दोनों पोजीशन बेटा सेम है, तो सेम आने पर हम माइनस करेंगे। 14 माइनस का 10 4, चौथा अक्षर कहां से होगा, बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, बट इंग्लिश में रिवर्स। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 14 माइनस का 10, इंग्लिश में माइनस भी पीछे से होता है, 14 माइनस का 10 4, फोर्थ फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अब हमें बाएं से चौथा अक्षर काउंट करना है बेटा इस सीरीज में। अब बताना इस सीरीज में बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। सर ये तो बहुत आसान है, बाएं से चौथा, ए से चौथा अक्षर डी होता है ना। पिछले 4 दिनों में हम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर चुके हैं। दोनों पोजीशन हमारी क्या है, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो बाएं छोर से नवा अक्षर काउंट करना है, बायां छोर ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है। नवा अक्षर बोले तो आई, भाई नाइन्थ लेटर क्या होता है, आई। ठीक है, तो ये एक नई सीरीज है, ये एक नई सीरीज है, लेकिन नई सीरीज को भी हम बड़े प्यार से सॉल्व कर पा रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन में तो हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ हमें यहां हो जाए क्वेश्चन नंबर 59 और 60 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 60, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है बट सेकेंड हाफ को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। करो काउंटिंग। हाँ जी बेटा, जे से कह रहे हैं तो जे से ही तो काउंट करना है, जे से छठा, के एल, जे से करते हैं ना तो इंक्लूडिंग जे होता है बेटा।
कुछ बच्चे LG आंसर दे रहे हैं, कुछ YT आंसर दे रहे हैं, कुछ FG, कुछ OT। मतलब एक मेजोरिटी है YT की, ये देख के हमें अच्छा लगा, मेजोरिटी है YT की। अब देखना ये है YT ठीक है या गलत। ठीक है, ये मेजोरिटी के आंसर्स हैं। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। देखो दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं, अरे जोर से बोला करो, जब मैं पूछता हूं ना क्या करते हैं तो उस समय कमेंट नहीं करना होता है, जोर से बोलना होता है। बेटा हमारी एप्लीकेशन बहुत एडवांस है, आप जोर से बोलोगे हमें सुनाई देगा, है एडवांस है हमारी एप्लीकेशन। सिर्फ आपकी ऑडियो नहीं, आपकी वीडियो भी दिखाती है, मुझे सब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कौन कौन बच्चा कैसे कैसे पढ़ रहा है। ठीक है, बहुत एडवांस है हम। तो दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं 10 और 5 15। 15वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। ठीक है, अब बाएं से 15वां अक्षर काउंट करना है। बायां छोर ये है, यहां से 15वां। तो अब यहां से 15वां कैसे काउंट करोगे बेटा, 13 तो यहां निकल गए, तो ये आगे बढ़ जाएगा, यहां पहुंचेगा, यानी कि यहां से यहां तक तो 13 और कितने और काउंट करने हैं, 2 और काउंट करने हैं। और Z से दूसरा अक्षर क्या होता है, दूसरा अक्षर होता है Y है। दूसरा अक्षर क्या होता है, दूसरा अक्षर होता है Y। लाइब्रेरी में बैठे हो तो मत बोलना बेटा जोर से, लाइब्रेरी वाले बच्चे सिर्फ अपने मन में बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 13 और 7 20। 20 देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 13 और 7 20। 20वां अक्षर कहां से होगा बेटा, बाएं से। अब बायां छोर तो ये है, यहां से बायां छोर तो ये है, यहां से 20वां अक्षर काउंट करना है, तो 20वां अक्षर यहां निकल गया। ठीक है बाबू, तो A से M 13, भाई 13 अक्षर तो ये आ गए, तो कितने और काउंट करने हैं, 7 अक्षर और काउंट करने हैं। भाई 20 काउंट करने ना, तो 7 और करने हैं। तो Z से 7th लेटर क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है। 7th लेटर फ्रॉम Z, 27 माइनस का 7 20, 20वां अक्षर क्या होगा, T। Z से 7th लेटर क्या होता है, T। T इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आया, Y, इसका T, और मेजोरिटी ने यही आंसर दिया है। गुड जॉब, शाबाश। जोर से बोलना था, जय माता दी। चलो जय माता दी भी बोल सकते हो, लेकिन आंसर देने के बाद। ठीक है, हाँ जी। सर आपके एक ऐप की वजह से हम गांव के लड़कों को भी सपना देखने का मौका। सर जी मस्त पढ़ाते हो, बीओडी में 11 क्लासेस देख ली। क्या कहना चाह रहे हो, वीओडी में तो पुरानी बैच अपलोड होता है ना, जो वीओडी दी जाती है वो पुराने बैच की दी जाती है। नया तो हम आपको पढ़ा ही रहे ना लाइव आकर। सबसे पहला आंसर दिया है मनीष ने, कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष, आपको मिलते हैं 51,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है अनुष्का, शाबाश अनुष्का। थर्ड पोजीशन पर है सैफ, फोर्थ पोजीशन पर है अंकित, फिफ्थ पोजीशन पर है सचिन। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट। 6 पे पुष्पा, 7th पे अनुष्का, 8th पे सोनू सागर, 9th पे शिवानी, 10th पे विजय। दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट। 11वें स्थान पर रामू है, 12वें स्थान पर अभिषेक है, 13वें स्थान पर गौरव है, 14वें स्थान पर श्याम है, 15वें पे कीर्ति है, 16वें पे आराधना है। गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। देखो यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेकेंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना, फर्स्ट हाफ को नहीं लिखना। फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है A to M, सेकेंड हाफ को उल्टा लिख दो। अब क्या काउंटिंग करनी है, दाएं से 10वें के दाएं 5वां। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करते हैं, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 10 माइनस का 5 5। 5वां अक्षर कहां से होगा, 5वां अक्षर दाएं से होगा। सेम आने पर माइनस, 10 माइनस का 5 5, 5वां अक्षर दाएं से होगा। अब दाया छोर ये है, यहां से 5वां अक्षर। बेटा याद करो कल की क्लास, ये कंसेप्ट हम कल पढ़ चुके हैं। ये A से कितना दूर है, A से M 13, 13 और 5 18, 18वां अक्षर। बेटा याद करो कल का लेक्चर, 23वां अक्षर क्या होगा,
W। ठीक है, कल का लेक्चर रिपीट हो गया ना। हाँ जी, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो चीज हमने पहले दिन सीखी ना, पहले दिन से हम उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं आज तक। क्यों कर रहे हैं इतनी प्रैक्टिस? ताकि हमारे दिमाग में चीजें एकदम स्टोर हो जाएं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने लंबे समय तक चीजें आपको याद रहेंगी। तो इसीलिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, हाँ जी, इसीलिए हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। चलिए, सबसे पहला आंसर दिया है इस बार सचिन ने। शाबाश सचिन, कॉन्ग्रेचुलेशन। सचिन ने बाजी मार ली है। सचिन के बाद समर है, सेकंड पोजीशन पर है सुमर। सुमर के बाद है रोहित राज। रोहित राज के बाद है, रोहित राज के बाद कौन है? रोहित राज, शाबाश, वेल डन। कुछ बच्चों की वीडियो रुक गई थी, चलो मैं बताता हूँ, नेटवर्क हो गया होगा इश्यू कुछ बच्चे के लिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, बेटा ध्यान से सुनना बोर्ड पर। देखो दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -10 माइनस का 5 5, पांचवा अक्षर कहां से? दाएं से। दाया छोर ये है, यहां से पांचवा अक्षर। तो यहां से पांचवा अक्षर बेटा ए से कितना दूर होगा? ए से हम 13, 13 और 5 18, 18वां अक्षर क्या होता है? आर। कल का लेक्चर याद है ना? कल ही तो ट्रिक सीखी थी हमने ये। दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से? दाएं से। तो दाया छोर ये है, यहां से 10वां अक्षर बेटा ए से कितना दूर है? ए से हम 13, 13 और 10 23, और 23वां अक्षर क्या होता है? डब्लू। ये दोनों कंसेप्ट हम कल ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, अब ये नया क्वेश्चन आपके सामने है। हम्म ना पेन की जरूरत है ना पेपर की। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, भैया सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट हाफ को नहीं लिखना, सेकंड हाफ को लिखना है। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट हाफ को नहीं लिखना। ठीक है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट 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 आने पर प्लस करते हैं, 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से? दाएं से। दोनों पोजीशन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 11 और 5 16, 16वां अक्षर कहां है? दाएं से। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें राइट एंड से काउंटिंग करनी है। भाई दाएं छोर से 16वां अक्षर, दाएं छोर से 16वां अक्षर, बताओ ये कौन सा लेटर है बेसिकली? सर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो क्या मेरे आंसर पे फर्क आएगा? बताओ, सोच समझ के बताओ। अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं, अगर मैं सेकंड हाफ सीरीज को सीधा कर दूं, तो क्या मेरे दोनों क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क आएगा? क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क आने वाला है? बताओ, कोई फर्क आएगा? मजा आ रहा है? आने दो, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मजे पे नहीं। हाँ जी, अगर मैं सेकंड हाफ सीरीज को सीधा कर दूं, तो क्या मेरे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर पे फर्क आएगा? सर कोई फर्क नहीं आएगा। 27 माइनस का 16 11 है, तो ये यहां से 11, 27 माइनस का 16 11, डेट इज के। के इज द राइट आंसर। के इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दाएं से 23वां, बेटा यहां से 23वां अक्षर काउंट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट हाफ सीरीज को सीधा कर दूं, सॉरी सेकंड हाफ को सीधा कर दूं, तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं आना। 27 माइनस का 23 4, चौथा अक्षर डेट इज डी। डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर। अब हम किस पे आते हैं? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखो अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक ये कौन सी सीरीज होती है? अल्फा न्यूमेरिक। हिंदी में इसको अल्फा न्यूमेरिक को अल्फा न्यूमेरिक ही कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक को अल्फा न्यूमेरिक ही कहते हैं। ठीक है,
हाँ जी, देखो अभी तक हमने जो भी सीरीज पढ़ी वो अल्फाबेट वाली सीरीज थी, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हम अल्फाबेट का यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं और हम सिंबल्स का भी यूज करते हैं। मतलब एक ऐसी सीरीज जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होती है, एक ऐसी सीरीज जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, लेटर्स, नंबर्स और प्रतीक, एक ऐसी सीरीज जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होती है, उसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और इन तीनों को मिला के जो बनता है उसको बोला जाता है एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि तत्व, और एलिमेंट के अंदर बेटा ये तीनों आ जाते हैं। एलिमेंट वर्ड यूज होता है, एलिमेंट वर्ड यूज होता है बेटा लेटर के लिए भी, नंबर के लिए भी और सिंबल के लिए भी। लेटर का मतलब जो कि ए टू जेड है, नंबर का मतलब जो कि 0 to 9 है, और सिंबल का मतलब लाइक @ डॉलर, हैज, एटसेट्रा। ठीक है। हाँ जी, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ये। और ये जो सीरीज है ना बेटा, ये सीरीज एग्जाम में ऑलरेडी आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं कि इसको घर से याद करके जाना पड़ेगा, ये सीरीज आपको एग्जाम में दी जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24। ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज एग्जाम में हमें दी जाती है और इस सीरीज को हमें घर से याद करके नहीं जाना, ये ऑलरेडी एग्जाम में हमें दी जाएगी सीरीज। और इस सीरीज में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 24 ही एलिमेंट हो। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो 30 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। अब आप, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर दो। तीनों क्वेश्चन का आंसर इसलिए दो, तीनों क्वेश्चन का आंसर इसीलिए दो क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। आप ये तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो, इसलिए तीनों क्वेश्चन के आंसर। हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। हाँ जी, देखो कंसेप्ट वही है, ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा, बाएं से चौथे के, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। तो भाई मेरे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं, 4 और 5 9। अच्छा, 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा सर, नवा अक्षर होगा बाएं छोर से। अब बाया छोर क्या है, ये है, तो यहां से नवा अक्षर काउंट करना है भाई। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 5 9, नवा अक्षर बाएं से नवा, तो 5 और 5 10, 10 से पहले 9, तो बाएं से नवा तत्व क्या हो गया, 5 हो गया। 5 इज द राइट आंसर।
चलिए, दोनों पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस, देखो डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 5 9, सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 6 11, 11वां अक्षर कहां से, बाएं से। अब बाएं से 11, 10 5 और 5 10, 10 के बाद 11 यानी कि कॉपीराइट। आप लोग कॉपीराइट को टाइप नहीं कर पा रहे होगे, है ना। हाँ जी, कॉपीराइट की जगह सिर्फ सी टाइप कर देते, कोई बात नहीं, है ना। आज तक इतनी अच्छी रीजनिंग मैंने नहीं पढ़ी, लव यू सर। Which element will be exactly between the fifth element from the left hand and fourth element from the right hand? अब भाई मेरे यहाँ पर ना एवरेज निकालना है, एवरेज। यहाँ पे पोजीशन सेम आने पर माइनस मत कर देना, या डिफरेंट आने पर प्लस। यहाँ पे एवरेज निकालना है, लेफ्ट से फिफ्थ और राइट से फोर्थ, इसका एवरेज चाहिए, है ना। विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, इनका एवरेज चाहिए। लेकिन एवरेज हम तब निकालते हैं जब ये दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से हो। तो बेटा जो राइट से फोर्थ है, इसकी पोजीशन को हम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने में से घटाएं, अच्छा ये बता दो, 27 में से घटाएं या 14 में से, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 27 या 14। अगर किसी ने कहा ना 27 या 14 बेटा, तो बहुत पिटोगे, मुर्गा बना दिए जाओगे सारे के सारे। तो मुर्गा बनने के लिए, है, मुर्गा नहीं बनना है हमें, या बनना चाहते हो बन जाओ बेटा। वैसे खुद ही एक दो बार दिन में मुर्गा बन जाया करो, है ना, उससे फायदा ही होगा। तुम्हारी ना दिमाग की नसें खुलेंगी, माइंड में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, दिमाग तेज हो जाएगा तुम्हारा, सच में। हाँ जी, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए कितने में से घटाना है सर, घटाना है टोटल जितने एलिमेंट है ना, उससे एक ज्यादा में से। 5 10 15 20 और 4 24, 24 एलिमेंट है ना, तो 25 में से घटाना है। भाई 24 एलिमेंट है, इसीलिए 25 में से घटाएंगे पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। तो लेफ्ट से फिफ्थ और लेफ्ट से 21st, इसका एवरेज कितना होगा, 5 और 21 का। सर 5 और 21 26, 26 बटा दो 13, तो लेफ्ट से 13th एलिमेंट आ गया, है ना। तो 10 11 12 13, एच इज द राइट आंसर। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ये 3 क्वेश्चन आपने चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिए। क्यों? क्योंकि आप पिछले 4 दिन से यही तो प्रैक्टिस कर रहे हो। भाई पिछले 4 दिन से आप कर क्या रहे हो, पिछले 4 दिन से आप यही प्रैक्टिस कर रहे हो। नया क्वेश्चन तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बेटा ये है, ये है तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। अब ये 3 क्वेश्चन नए क्वेश्चन है, इसके लिए आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पता होनी चाहिए कहां है। चलिए हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को दोबारा लिख लेते हैं। B23C$, B23C$, 4 has E5 at the rate, 4 has E5 at the rate. Okay. Copyright 6HIQ, copyright 6HIQ, J percentage 78 dot, J percentage 78, J percentage 78 dot. Okay. 9UZY, 9UZY। अब आप आंसर दो, अब आप आंसर दो बेटा जल्दी से। यार कॉपी हमें करना नहीं आता, ये कॉपी कैसे करते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट नहीं होता। मेरे ख्याल से इससे होगा कॉपी। तुम लोग आंसर दो बेटा, मेरी तरफ मत देखो।
छोड़ो इसको। हाँ जी, इन इन 5 विकल्पों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी सबसे डिफरेंट है, उस डिफरेंट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन बेटा उस डिफरेंट ऑप्शन को जो आइडेंटिफाई करना है ना, वो इस सीरीज के हिसाब से करना है, सीरीज के हिसाब से। अपने कोई लॉजिक मत लगा देना, यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक काम नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक काम नहीं करेगा। ये जो ऑड वन आउट है ये सीरीज के पैटर्न को फॉलो करता है, ना कि कोडिंग डिकोडिंग। समझ लो, तो कोडिंग डिकोडिंग वैसे भी चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है। 2B3, आप देखो 2B3 कहां है सर, ये है 2B3। $4 हैज सर, $4 हैज 6 कॉपीराइट एच, 6 कॉपीराइट एच, J परसेंटेज Q, J परसेंटेज Q, और U9Z, U9Z। सर ये तो पांचों ऑप्शन एक जैसे हैं सर, पांचों ऑप्शन में ये सारे के सारे नेबर्स हैं, ये सारे के सारे नेबर्स हैं सर, पांचों ऑप्शन एक जैसे हैं सर, अलग तो कोई लग ही नहीं रहा। देखो 2B3 यानी कि पहले लेफ्ट वाला लिया है, $4 हैज पहले लेफ्ट लिया है, $4 हैज, है ना। 6 कॉपीराइट एच पहले लेफ्ट वाला लिया है, J परसेंटेज, अच्छा J परसेंटेज Q, यहां इन्होंने क्या किया, पहले राइट वाला लिया, पहले राइट वाला लिया। देखो हर ऑप्शन में पहले लेफ्ट वाला लिया, लेकिन स्पेशली इसमें राइट वाला लिया पहले। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे कुछ वर्ड्स का यूज हो रहा है। जैसे ये C है, ये जो है ना B, ये C से ठीक पहले है, और ये जो D है ना, ये C के ठीक बाद में है, C के ठीक बाद में। इसको बोलते हैं प्रिसीडेड, और इसको बोलते हैं बेटा फॉलोड, इसको बोलते हैं फॉलोड, इसको बोलते हैं प्रिसीडेड, इसको बोलते हैं फॉलोड। ये है ठीक पहले और ये है ठीक बाद में, ये चीज याद रखना। तो ऐसे कितने सिंबल्स हैं बेटा, हमें क्या काउंट करने हैं, हमें ना सिंबल्स काउंट करने हैं। हमें क्या काउंट करने हैं, हमें सिंबल्स काउंट करने हैं। ऐसे कितने सिंबल हैं, विच आर, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय अ डिजिट, जिनके ठीक पहले क्या हो, जिनके ठीक पहले एक डिजिट हो, है ना। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय अ डिजिट, जिनके ठीक पहले एक डिजिट हो। ऐसे कितने सिंबल है जिनके ठीक पहले एक डिजिट है। डिजिट का मतलब बेटा जिनके ठीक पहले एक अंक है। ये सिंबल है जिसके ठीक पहले एक डिजिट है, नहीं सर। ये सिंबल है जिसके ठीक पहले डिजिट है, बिल्कुल ठीक पहले डिजिट चाहिए। सॉरी गलत हो गया, गलत लैंग्वेज हमने पढ़ ली। विच आर फॉलोड बाय अ डिजिट, फॉलोड का मतलब होता है बाद में, जिनके ठीक बाद में डिजिट हो, और ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए, ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए, ठीक बाद में एक अंक होना चाहिए, ठीक पहले लेटर ठीक बाद में डिजिट। तो बेटा ये जो सिंबल है, क्या इसके ठीक पहले लेटर है और ठीक बाद में डिजिट है, यस। तो बेटा डॉलर काउंट होगा, है ना, डॉलर काउंट होगा। मैं रीजनिंग नहीं समझ में आती थी कभी, लेकिन आपके पढ़ने से रीजनिंग समझ आने लगी है। ग्रेट टीचर ऑफ रीजनिंग। ठीक पहले बेटा सिंबल से ठीक पहले क्या चाहिए हमें, ठीक पहले चाहिए लेटर और ठीक बाद में चाहिए डिजिट। ठीक पहले लेटर ठीक बाद में डिजिट, तो डॉलर काउंट होगा। हैश काउंट होगा सर, हैश काउंट नहीं होगा, ठीक पहले लेटर नहीं है। एट द रेट काउंट नहीं होगा, ठीक पहले लेटर नहीं है। कॉपीराइट काउंट नहीं होगा, ठीक पहले लेटर नहीं है। परसेंटेज काउंट हो जाएगा, ठीक पहले लेटर भी है, ठीक बाद में डिजिट भी है। डॉट काउंट नहीं होगा, बस। ऐसे कितने सिंबल्स काउंट होंगे, सिर्फ 2 सिंबल काउंट होंगे। ऐसे कितने सिंबल काउंट होंगे, सिर्फ 2। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है, इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। 2 3 4 हैज ई कॉपीराइट, 6 HJ एंड क्वेश्चन मार्क। आप एक काम करो, आप हर सीरीज का पहला एलिमेंट चेक करो। आप हर सीरीज, ग्रेट नहीं गॉड है रीजनिंग, अरे भैया गॉड वर्ड नहीं है,
बस आप लोगों का प्यार है, जो आप हमसे इतने अच्छे से पढ़ते हो तो आपको अच्छे से चीजें समझ आती हैं। चलिए साहब, आप हर हर सीरीज का हर हर सीरीज का मतलब हर पार्ट का पहला पहला एलिमेंट चेक करो। 2 has 6, ऊपर चेक करो 2 has 6 के क्या हाल है। ऊपर चेक करो 2 has 6 के क्या हाल है। 2 has 6 के हाल क्या है। ऊपर जरा चेक करो 2 has 6 के क्या हाल है। सर अगर मैं ऊपर चेक करूं 2 यहाँ पे है, हैज यहाँ पे है। अगर मैं ऊपर चेक करूं 2 यहाँ पे है, हैज यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। 2 has 6, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 एलिमेंट का गैप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 एलिमेंट का गैप है। तो फिर 4 एलिमेंट का गैप आएगा, 1 2 3 4। तो क्या आ गया, तो क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। तो हमारी शुरुआत बेटा परसेंटेज से होगी। अच्छा 2 के बाद 3 4 जरा चेक करना, 2 के बाद 3 4 क्या है। सर 2 के बाद 3 4 ये रहा, 2 3 4, बहुत बढ़िया। हैज ई एट द रेट, हैज ई, सॉरी 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 सॉरी, हैज ई कॉपीराइट, 2 का गैप है। 6 H J, 6 H J, तो बेटा परसेंटेज 7 और 9 आ जाएगा। परसेंटेज 7 और फिर 2 के गैप के बाद 9 आ जाएगा। परसेंटेज 7 9। तुम लोग वाई आंसर कैसे दे रहे हो भाई। अच्छा वो कमेंट नहीं कर पा रहे हो परसेंटेज, इसलिए वाई। चलिए साहब, नेक्स्ट अल्फान्यूमेरिक सीरीज आपके सामने है। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो 10 सेकंड के अंदर, जल्दी से। हाँ जी, विच एलिमेंट विल बी 7th टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों ही पोजीशन बेटा, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर +8 +7 15, 15th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, 15th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है ना। 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो परसेंटेज आ गया। विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो बेटा राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। कितने में से माइनस करोगे? टोटल कितने हैं? 15, 20, 25। टोटल 25 है, तो 26 में से माइनस कर दोगे। 26 माइनस का 3, 23। 3 और 23 का एवरेज कितना आएगा? 26 बटा तो 13। 13 में क्या होगा? 10, 11, 12, 13। एच जे इज द राइट आंसर। सॉरी, परसेंटेज जे इज द राइट आंसर। परसेंटेज जे इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, अब इन 3 क्वेश्चन का आंसर दो, लेकिन इन 3 क्वेश्चन का तो आंसर तब दे पाओगे ना जब सीरीज में आपके सामने लिख दूं। C34 @ D, C34 @ D, 56 कॉपीराइट EF, 56 कॉपीराइट EF, GIJ 7%, U star $Z, U star $Z has, U star $Z has 89 TSV, 89 TSV, 89 TSV। चलिए बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को, और बेटा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए, एकदम परफेक्ट। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए तीनों क्वेश्चन का। हाँ जी, इनमें से एक और छांटना है बेटा, 34C। 34C का मतलब क्या है? 34C बेटा राइट लेफ्ट, 56 कॉपीराइट, 56 कॉपीराइट, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। J7I राइट लेफ्ट, $Z स्टार राइट लेफ्ट, 89 हैज राइट लेफ्ट। तो 56 कॉपीराइट, क्योंकि 56 कॉपीराइट पूरा एक स्ट्रेट है, 56 कॉपीराइट स्ट्रेट है, बाकी सब राइट लेफ्ट चले हैं। अब देखो इसको कंपेयर करो, 3, 5, F7, 3, 5, F7, 3, 5, F और 7। 3 से 5 आए तो बेटा 3 एलिमेंट का गैप है, फिर से 3 एलिमेंट का गैप है, फिर से 3 एलिमेंट का गैप है, तो फिर से 3 एलिमेंट का गैप कर दो, तो डॉलर से शुरुआत होगी हमारी, डॉलर से शुरुआत होगी। ठीक है, 4D, 4D का मतलब क्या है देखो, 34D
ओके, तो 56E होगा, 56E। FGJ होगा, FGJ 7% स्टार होगा, तो क्या होगा, $Z8 होगा, $Z8 होगा। ठीक है, हाँ जी। हाउ मेनी सिंबल्स, अब बेटा यहाँ पे हमें सिंबल्स काउंट करने हैं इंडिविजुअल, ऐसे कुल कितने प्रतीक हैं, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर। ठीक है, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, जिनके ठीक बाद में एक लेटर हो। कुल ऐसे कितने यहाँ पे प्रतीक हैं, सिंबल, कुल ऐसे कितने सिंबल हैं, देखो ये रहे सिंबल, कुल ऐसे कितने सिंबल यहां पर हैं जिनके इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, जिनके ठीक बाद में एक लेटर हो एंड प्रीसीडेड बाय अ डिजिट, लेकिन ठीक पहले एक डिजिट, ठीक पहले एक अंक, ठीक बाद में एक अक्षर। तो ठीक पहले एक अंक, ठीक बाद में एक अक्षर, ठीक पहले डिजिट, ठीक बाद में लेटर, बिल्कुल काउंट हो गया। ठीक पहले डिजिट, ठीक बाद में लेटर, ये भी काउंट हो गया। और कौन सा सिंबल है, ये रहा, ठीक पहले डिजिट, ठीक बाद में लेटर, ये भी काउंट हो गया। ठीक पहले डिजिट नहीं है, ये काउंट नहीं होगा। ठीक पहले डिजिट नहीं है, ये भी काउंट नहीं होगा। ठीक पहले डिजिट नहीं है, ये भी काउंट नहीं होगा सिंबल। बस बेटा, हाँ जी, तो कितने सिंबल काउंट होंगे, 3 सिंबल काउंट होंगे, 3। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है जी, हाँ, इस चैप्टर की सेवा समाप्त हो चुकी है। मंडे को यह चैप्टर शुरू हुआ था, आज फ्राइडे वीकेंड ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोगों के पास 2 दिन है, सैटरडे संडे। ठीक है, हमारी क्लासेस सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। ठीक है, अब ये जो 2 दिन है ना, इन 2 दिनों में आपको क्या करना है कि जो आपकी पिछली क्लासेस छूट गई है उनका बैकअप लो सबसे पहले। अगर आप ऑलरेडी बैकअप ले चुके हो या आप पहले दिन से मेरे से जुड़े हुए हो, तो आप क्या करो, आप फिर उसका रिवीजन करो। ठीक है, क्या करो, रिवीजन। अगर आपको रिवीजन की कोई जरूरत नहीं, वैसे अभी रिवीजन की जरूरत नहीं होगी इतनी जल्दी, रिवीजन की जरूरत पड़ती है जब हमें 1 महीना प्लस हो, 1 मंथ प्लस हो जाता है ना, तब रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो अभी हमें रिवीजन की जरूरत भी नहीं है, बस प्रैक्टिस हमें करनी है। और देखो, अभी तो आप नए नए बच्चे हो, अभी तो आप लोगों ने शुरुआत की है रीजनिंग पढ़ने की, तो अभी आप लोगों को ना इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अभी आप लोगों को इतना हार्ड वर्क नहीं करना है। मैंने उस दिन समझाया था ना, आपकी जो ग्राफ होगा बेटा, वो ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा ऊपर, लाइक दिस, इस तरीके से ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम आप थ्रेशोल्ड एनर्जी लगा दो और यहां पहुंच जाओ और फिर अचानक से फिर धीरे धीरे ग्राफ आपका डाउन हो जाए। तो इस वाले फेस में हमें नहीं चलना है, हमें इस वाले फेस में चलना है। तो अभी आपने शुरुआत की है, तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे हम। ऐसा नहीं कि बस इतनी अच्छी लगी रीजनिंग के साथ 10 घंटे रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दिया हमने, तो है ना, तो ऐसा नहीं करना है हमें, समझ रहे हो। हाँ जी, तो धीरे धीरे हम हैबिचुअल होंगे चीजों से जी। तो फिर आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। आज थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास, उस टाइम का यूटिलाइज आप बाकी क्लासेस में कर लेना, अगर आप बाकी क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं तो। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। अब सीधा मिलते हैं आपसे मंडे को। ठीक है, गुड बाय, लव यू ऑल, लव यू, शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अरे मिस, बेटा हम भी बहुत मिस करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। रीजनिंग काफी अच्छे से समझ आ रही है, ऐसी आएगी बेटा बहुत अच्छे से समझ।